हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेपर टॉक्स में। आज हम एक और आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि बजट के ऊपर है। और सरकार ने जो यूनियन बजट है 2026 का, इसमें 12.2 करोड़ का कैपेक्स रखा है। ये कैपेक्स इतना बड़ा क्यों रखा है, इस बारे में जानेंगे। और क्या है बजट सच में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रोज़गार को बदल सकता है। और सरकार ने इसमें 3 बड़े कर्तव्य भी दिए हैं, वो भी जानेंगे। और साथ ही आज हम जानेंगे कि यह बजट विकसित भारत 2047 की दिशा में कैसे अहम कदम है। तो बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो ये है आज का हमारा आर्टिकल, कैपेक्स स्केल अप। हाँ, तो कैपेक्स एक अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जिसका मतलब होता है पूंजीगत खर्चा। स्केल अप मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाया जाना, यानी पूंजीगत खर्चे को बढ़ाया गया। ये हमारी आज की हेडलाइन थी। अच्छा, पूंजीगत खर्चा का मतलब होता है कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं इन्वेस्ट की जाए, जैसे कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी कंपनी में जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट की जाए और फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो ऐसा मतलब इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म में किया जाए उसे हम कैपेक्स बोलेंगे, यानी पूंजीगत खर्चा। अब चलते हैं इसकी एक और सब हेडलाइन की तरफ, जो है ये यूनियन बजट सेट्स सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट एट 12.2 लाख करोड़। ये है आज की हमारी सब हेडलाइन का छोटा सा पार्ट। इसका मतलब है कि जो केंद्रीय बजट है वो केंद्र सरकार ने 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर व्यय को तय किया है। सेट्स यानी तय किया है, ठीक है। सेट्स के साथ ऐसा लगा है, प्रेजेंट का सेंटेंस दिखा रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट में हो चुका है, लेकिन हम फिर भी इसको प्रेजेंट में मान के चलेंगे। इसके आगे है इंडिया मस्ट स्टे डीपली इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल मार्केट्स एंड अट्रैक्टिंग स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब भारत को ग्लोबल मार्केट, जो वैश्विक बाज़ार है, उसके साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए। डीपली इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत के साथ जुड़ा रहना चाहिए। एंड अट्रैक्टिंग स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और जो स्थिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना चाहिए, उसको आकर्षित करना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। अब चलते हैं इसके पैसेज की तरफ। चलिए चलते हैं। ये है हमारा आज का पैसेज, यहाँ से स्टार्ट है और हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाइल एक्नॉलेजिंग द स्ट्रेंस क्रिएटेड बाय द एक्सटर्नल ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब इस सब का क्या मतलब है? बाय, कहाँ पे लिखा है? बाय द एक्सटर्नल ग्लोबल एनवायरनमेंट, यानी बाहरी वैश्विक माहौल के द्वारा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। बाहरी वैश्विक माहौल, एनवायरनमेंट मतलब माहौल के द्वारा क्रिएट, उत्पन्न किया गया। स्ट्रेंस यानी चुनौतियाँ, जो भी समस्या है वो उसको हम स्ट्रेन का मतलब होता है कोई चुनौतियाँ, ठीक है। और व्हाइल एक्नॉलेजिंग यानी इन सबको स्वीकारते हुए। इस सब का क्या मतलब है? बाहरी वैश्विक माहौल के द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों को स्वीकारते हुए। आगे लिखा है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन संडे प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2026 इन पार्लियामेंट। जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने संडे को पार्लियामेंट में केंद्रीय बजट 2026 की पेशकश की, यानी प्रेजेंट किया। इसके आगे है, विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर्स एंड इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जिसका मतलब है, जिसका उद्देश्य, विद द एम मतलब जिसका उद्देश्य क्या है? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर्स। अक्रॉस माने होता है सभी, यानी सभी क्षेत्रों में। अक्रॉस सेक्टर्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाना। एंड इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और जो रोजगार है उसका सृजन करना, और रोजगार सृजन को सुनिश्चित करना। इस सब का ये मतलब हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आगे है
प्रेजेंटिंग हर रिकॉर्ड नाइन्थ, अब इसके ऊपर लिखा हुआ है ये चीज़, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। प्रेजेंटिंग हर रिकॉर्ड नाइन्थ कंसेक्यूटिव बजट, यानी अपना लगातार रिकॉर्ड 9वां बजट पेश करते हुए, यानी हर रिकॉर्ड नाइन्थ कंसेक्यूटिव बजट, यानी अपना लगातार 9वां बजट पेश करते हुए। आगे पढ़ता हूँ मैं। मिस सीतारमण सेड इंडिया मस्ट रिमेन डीपली इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल मार्केट्स। श्रीमती सीतारमण जी ने कहा कि भारत को ग्लोबल मार्केट के साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए। मस्ट मतलब ज़रूरी है, ये चीज़ मस्ट तभी आता है जब कोई चीज़ आवश्यक हो, तो ये मस्ट मॉडल वर्ब का यूज किया गया है। रिमेन डीपली इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल मार्केट्स, यानी भारत को वैश्विक बाजार के साथ डीपली गहराई से एकीकृत होकर जुड़ा रहना चाहिए। आगे लिखा है एक्सपोर्टिंग मोर एंड अट्रैक्टिंग स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना चाहिए और जो लॉन्ग टर्म, जो स्थिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करना चाहिए अपने देश में, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द बजट अनाउंस्ड सेवरल कस्टम ड्यूटी रिडक्शन एम्ड एट बूस्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ मरीन लेदर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड स्पीडिंग अप इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। जो बजट है उसमें कई कस्टम ड्यूटी रिडक्शन एम टू एट बूस्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ मरीन, मतलब बजट में कई कस्टम ड्यूटी की कटौतियों की घोषणा की गई। द बजट अनाउंस सेवरल कस्टम ड्यूटी रिडक्शंस, यानी बजट में बहुत सी ऐसी कस्टम ड्यूटी है और जो मतलब जो टैक्स है उसमें कटौती की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य एम्ड मतलब होगा जिसका उद्देश्य क्या है, एट बूस्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ, अब क्या बूस्ट करना है, निर्यात को बढ़ाना, बूस्ट यानी बढ़ाना, एक्सपोर्ट ऑफ मरीन यानी समुद्री जो भी व्यापार होता है उसको, लेदर का, टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, और जो भी स्पीडिंग अप इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, और जो भी इंडिया में भारत की जो ऊर्जा परिवर्तन का जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ावा देना है। इन सब का ये सबकी घोषणा की गई है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे लिखा है इट ऑल्सो अनाउंस्ड मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और इसमें बहुत से बहुमुखीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको भी अनाउंस किया गया है। आगे लिखा है नोटेबली द बजट डिड नॉट इंक्लूड एनी मेजर डायरेक्ट टैक्स रेट रिलैक्सेशंस। नोटेबली मतलब होता है कथित तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि बजट में जो एनी मेजर डायरेक्ट टैक्स रेट, यानी जो डायरेक्ट टैक्स होता है यानी प्रत्यक्ष कर वो होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल से लेती है। जैसे कोई इंसान जो जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी मतलब 10 लाख से अबव है, तो जो वो टैक्स देता है 10 लाख के ऊपर, तो उस पर वो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को ही देता है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो एनी मेजर डायरेक्ट टैक्स रेट रिलैक्सेशन इंक्लूड, मतलब बजट में कोई भी डायरेक्ट टैक्स पर जो रियायत देनी चाहिए, कोई भी बड़ी रियायत नहीं दी गई, शामिल नहीं की गई। आई होप आपको समझ आ रहा हो। एनी मेजर डायरेक्ट टैक्स रेट रिलैक्सेशन यानी जो कोई भी बड़ी रियायत डायरेक्ट टैक्स पर शामिल नहीं की गई, ईदर फॉर एन इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन, चाहे फिर वो कोई इंडिविजुअल हो यानी कोई इंसान हो या फिर कोई कंपनी हो, इनमें किसी को भी डायरेक्ट टैक्स में छूट नहीं दी गई, कोई भी बड़ी। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द बजट ऑल्सो सेट द सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट एट 12.2 लाख करोड़ इन 2026-27। बजट को 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लक्ष्य के साथ तय किया गया है। सेट यानी तय किया गया है। एंड हायर देन 10.9 लाख करोड़ एज पर दी रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ 2025-26 एज वेल एज द 11.2 लाख करोड़ इनिशियली बजटेड दैट ईयर। अब क्या मतलब हुआ सबका, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, यानी अभी जो
2026 और 27 का जो बजट आया है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैंने पहले ही बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी उसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो 12.2 लाख करोड़ है। और हाइयर देन, ये किससे हाइयर देन है, 10.9 लाख करोड़ एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ 2025-26। जो 2025-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए संशोधित अनुमानित जो संशोधित करके अनुमानित बजट आया था 10.9 लाख करोड़, उससे ज़्यादा हाई है। एज वेल एज, और इसके साथ ही 11.2 लाख करोड़ इनिशियली बजटेड दैट ईयर। और जो साल की शुरुआत में 11.2 करोड़ लाख दिया गया था उससे भी ज़्यादा है। यानी क्या मतलब हुआ दोनों लाइन्स का, मैं समझाता हूँ। यानी 2025-26 में जब बजट आ रहा था तो शुरू में कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.2 लाख करोड़ रखा गया था। इनिशियली साल की शुरुआत में बजट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 11.2 लाख करोड़ रखा गया था। लेकिन बाद में इसे संशोधित करके ये लिखा है रिवाइज एस्टीमेट करके इसको 10.9 लाख करोड़ कर दिया गया था। यानी जो इस साल का बजट आया है वो 12.2 लाख करोड़ है। और जो दोनों साल की शुरुआत में आया था और जो रिवाइज्ड एस्टीमेट जो बजट आया है उससे दोनों से ज़्यादा है इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके आगे। आगे लिखा है दिस बजट बीइंग द फर्स्ट बजट इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी। ये बजट 21st सेंचुरी के दूसरी तिमाही, सेकेंड क्वार्टर, ये जो बजट है 21st सेंचुरी के दूसरी तिमाही का पहला बजट होने वाला है। बीइंग द फर्स्ट बजट, यानी पहला बजट होने वाला है। और आगे लिखा है ऑल्सो लीडिंग टू विकसित भारत 2047। और साथ ही 2047 के विकसित भारत को भी ये शामिल किए हुए हैं। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 से भी जुड़ा हुआ है। लीडिंग टू विकसित भारत 2047, यानी ये बजट जो है जो 21st सेंचुरी की दूसरी तिमाही में होने वाला है और विकसित भारत 2047 से ये बजट जुड़ा हुआ है, उसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। वी आर लेइंग द पाथ एंड गिविंग अ पुश टू द इकोनॉमी टू मेंटेन द ग्रोथ ऑफ मोमेंटम। यानी वी आर लेइंग, यानी हम जो इकोनॉमी टू मेंटेन द ग्रोथ मोमेंटम, यानी जो आर्थिक विकास की गति है, ग्रोथ मोमेंटम, आर्थिक विकास की गति है, ग्रोथ मोमेंटम टू मेंटेन, यानी उसको बनाए रखने, और गिविंग अ पुश, और उसको मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए एक पाथ तैयार कर रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं। पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, वी आर लेइंग द पाथ एंड गिविंग अ पुश टू द इकोनॉमी टू मेंटेन द ग्रोथ मोमेंटम, यानी हम जो आर्थिक विकास की गति है उसको बनाए रखने और उसको मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसके आगे है मिस सीतारमन सेड इन हर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा जो श्रीमती सीतारमन है उन्होंने एक बजट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ऐसा उन्होंने कहा है। इसके आगे है फॉर दैट सस्टेन्ड ग्रोथ प्राइमरली वी आर looking at the building the ecosystem with structural reforms to make sure। अब क्या मतलब हुआ इन सब का, इस सतत विकास के लिए, for that sustained growth, इस सतत विकास के लिए प्राइमरली वी आर लुकिंग एट, हम मुख्य तौर पर, प्राइमरली मतलब मुख्य तौर पर या प्राथमिकता दे रहे हैं, प्राइमरली वी आर लुकिंग यानी हम मुख्य तौर पर विद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी जो संरचनात्मक सुधार है और उसके इकोसिस्टम के निर्माण पर ध्यान दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इस जो सस्टेन्ड ग्रोथ है यानी जो सतत विकास है, इस सतत विकास के लिए हम मुख्य तौर पर जो संरचनात्मक सुधार हैं उसके साथ और इकोसिस्टम के निर्माण के लिए ध्यान दे रहे हैं। एंड टू मेक श्योर, और सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है एंड यहाँ पे लिखा है टू मेक श्योर वी, इसके आगे क्या है, टू मेक श्योर वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड मेक श्योर एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड। और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मतलब
उत्पादकता का माहौल बढ़ सके, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि उत्पादकता बढ़े और ये भी सुनिश्चित हो कि जो रोज़गार है उसका भी सृजन होता जाए साथ ही साथ। तो इस सब पर वो ध्यान देने की बात कह रही हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम। इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स, इन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिस सीतारमण सेट द बजट वाज स्ट्रक्चर्ड अलॉन्ग 3 कर्तव्य और ड्यूटीज। तो मिस सीतारमण ने कहा है कि बजट को 3 कर्तव्य या ड्यूटी के साथ बनाया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है। जो बजट है इस बार का उसको 3 कर्तव्य और ड्यूटी के साथ बनाया गया है। तो अब वो क्या है 3 कर्तव्य, उनको देखते हैं हम। आर फर्स्ट कर्तव्य इज टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा जो पहला कर्तव्य है वो है आर्थिक विकास को बनाए रखना और उसको तेज़ी देना, उसको एक्सेलरेट करना। ये हमारा पहला कर्तव्य है। और कैसे करेंगे हम? बाय एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब जो प्रतिस्पर्धात्मकता है और जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है उसको एनहेंस करके, उसको इम्प्रूव करके हम ये सब अचीव करेंगे। जो सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको, और उसको तेज़ी देंगे। किससे? एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस से। एंड और साथ ही क्या है? एंड बिल्डिंग रेजिलियंस टू वॉलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स। और जो एंड बिल्डिंग रेजिलियंस, और जो वैश्विक स्तर पर ग्लोबल डायनेमिक्स, वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, उथल पुथल हो रही है, वॉलेटाइल मतलब उथल पुथल होना, एंड बिल्डिंग रेजिलियंस। तो इस सब से निपटने के लिए हम तैयार हैं। बिल्डिंग रेजिलियंस मतलब इस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है, अपना निर्माण इस तरीके से कर रहा है कि हम इन सब से निपट सकें जो वैश्विक स्तर पर हो रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है द सेकंड कर्तव्य, सी एडेड, उन्होंने आगे कहा, वाज टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ इंडियन पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। उन्होंने कहा कि जो भारतीय लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं को निर्माण करना, ये हमारा सेकंड कर्तव्य है। वाज फुलफिल टू एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल, मतलब जो भारतीय लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं को निर्माण करना, ये उनका दूसरा कर्तव्य है। अब इसका एक तीसरा कर्तव्य भी है। आर थर्ड कर्तव्य इज टू इंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज़ एक्सेस टू रिसोर्सेज, एम्यूनिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसको मैं और जूम करता हूँ। ये लिखा है। तो हमारा जो तीसरा कर्तव्य है वो ये सुनिश्चित करता है कि सभी परिवार, जितने भी परिवार हैं, सभी जितने भी समुदाय हैं, जितने भी क्षेत्र हैं और जितने भी सेक्टर्स हैं, हैज़ एक्सेस टू रिसोर्स, वो सभी संसाधनों का, एम्यूनिटी सुविधाओं का और अवसरों का सार्थक रूप से भाग ले सकें। इन सभी में वो सार्थक रूप से, मीनिंगफुल, सार्थक रूप से इन सब में भाग ले सकें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, ये था यूनियन बजट 2026 का आसान और समझने लायक एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी अपडेट्स और आसान एक्सप्लेनेशन मिस ना करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और हाँ, मैं आपको अगली वीडियो में वही डिटेल में समझाऊंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पेपर टॉक्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।